प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है विश्वास पर आधारित बहुत सारी चीजें जो है वो देखते जा रहे हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये कि अलग अलग प्रकार का विश्वास, अलग अलग प्रकार का विश्वास, और जो है जिसका वर्णन जो है वो दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और पद 5 से, दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय पद 5 से यहां यूं लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे बातें लिखता हूं कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए। अलग अलग प्रकार का विश्वास जो पौलुस कहता है कि हम परखते रहें कि हम कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाएं। इसलिए पौलुस बोलता है जांचते रहें। ये प्रतिदिन का एक जो है हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में जो एक हिस्सा है। रोज जो है हम प्रभु में अपने आप को जांचते रहें। जहां कमजोरियां हैं उसको मिटाने की कोशिश, सुबह क्या करना है ये डिसाइड करके शाम को जब वापस से परमेश्वर के पास बैठे कि हमने कहां तक सक्सेस पाई। और प्रभु हमें बताते हैं कि हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए, हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। विश्वास के कारण जो है हमारा उद्धार हुआ, और विश्वास के कारण ही हम प्रभु की सेवा करते हैं। और विश्वास हमारे जीवन का प्रतिदिन का एक हिस्सा है। इसीलिए जो है प्रतिदिन जो है अपने आप को परखते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि घमंड आ जाए या हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम तो गिर ही नहीं सकते, और मालूम पड़ा कि हम उसी में जगह गिरे हैं। इसीलिए डेड फेथ कहा गया है। और यूहन्ना कहता है कि क्या तुझे विश्वास है? दुष्ट आत्माओं को भी विश्वास है, लेकिन दुष्ट आत्मा कैसे फल लाती है? दुष्टता के फल लाती। और परमेश्वर का जन कैसे फल लाता है? परमेश्वर के जैसे फल लाता है। इसलिए हमारा विश्वास दुष्ट आत्मा के विश्वास से भिन्न। प्रभु यीशु मसीह पर दोनों विश्वास कर रहे हैं। शैतान भी विश्वास कर रहा है और दूसरे लोग भी विश्वास कर रहे हैं, लेकिन फलों में जो है अंतर है। फलों को देख करके लोग पहचान रहे हैं कि हम प्रभु में हैं या नहीं है। इसलिए दोस्तों वो बोलता है कि हमारे कार्य प्रणाली, हमारा सोच, हमारे विचार, हमारे बाहरी अंग, हमारे आंतरिक अंग, सब जो है ये फर्क करते हैं। और डेमोनिक फेथ या दुष्ट आत्माओं का भी जो विश्वास है, जो अभी हमने देखा कि क्या याकूब बोलता है कि क्या तुझे विश्वास है कि परमेश्वर है? हमसे ज्यादा विश्वास इनका है।
जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में आए तो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रभु के चरणों में आकर के जो उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है, तू समय से पहले हमें क्यों कष्ट देने आया, तू समय से पहले हमें क्यों कष्ट देना आया। उनको मालूम है उनका समय, उनको मालूम है जजमेंट, उनको मालूम है ये मसीह है, उनको मालूम है कि ये परमेश्वर का इकलौता बेटा है, उनको मालूम है त्रिएक परमेश्वर, उनको मालूम है पृथ्वी बनने के पहले से ये विद्यमान है। उनको मालूम है कि हमारी रचना भी जो है इन्हीं के द्वारा हुई थी, और वहां से जहां से विरोध हुआ तब गिरा दिए गए और अनंत नरक इनके बाट जो रहा है। इन्होंने कहा हमें मालूम है हम वहां जा रहे हैं, लेकिन समय से पहले तू क्यों कष्ट देना। ये डिमोनिक फेथ, ऐसा विश्वास जो दुष्ट आत्मा का भी, यहां तक विश्वास था इनको दुष्ट आत्मा, और एक विश्वास वो भी जो खाली और प्रभु बोलता है कि प्रभु ने वो उदाहरण दिया कि एक आदमी जो है जो पापी था, वो मंदिर के अंदर भी नहीं आ रहा, उसने दूर से कहा कि प्रभु मैं पापी हूं, दया कर। और जो धर्मी था अंदर गया, उसने कहा मैं इस पापी के समान नहीं हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं दशवांश देता हूं, तेरी व्यवस्था पे चलता हूं। प्रभु बोलता है कि जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति था उसकी सुनी गई। और मत्ती रचित सुसमाचार में इसीलिए प्रभु ने कहा 7वें अध्याय 21 से 23 आयत में कि उस दिन बहुतेरे, न्याय के दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए, हमने तेरे नाम से लोगों को चंगा नहीं किया। प्रभु के नाम में इतनी नहीं सामर्थ्य है, लेकिन मैं उनसे खुल के कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाले। मतलब कुकर्म करने वाले भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, अन्य भाषाएं बोल सकते हैं, बीमारों को चंगा कर सकते हैं, आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। कौन? कुकर्म करने वाले। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। देखें, ये बात प्रभु जानता है, इसलिए प्रभु ने कहा वेन फेथ, ऐसा विश्वास जो खोखला है, बाहरी रीति से दिखाई तो दे रहा है। और यूहन्ना 3:16 में प्रभु ने कहा जो कोई, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कंटिनेंट का हो, कोई सा भी कलर हो, कोई सा भी, प्रभु ने ये नहीं पूछा कि एजुकेशन क्या है, तुम्हारी पोस्ट क्या है, तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारे पास कितने जवाहरात हैं, कितनी जमीन जायदाद है, कितने मकान है, कितनी गाड़ियां हैं। प्रभु ने ये नहीं बोला, ये नहीं पूछा। और क्या पूछा कि तुम में से जो मुझ पर भरोसा करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु ने कितने पैसे मांगे, कितने जो चीजें हमसे मांगी, प्रभु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। देखिए, ये विश्वास और अलग अलग प्रकार के प्रभु ने उदाहरण दिए, जो है ये ब्लाइंडर्स, वो चट्टान पर विश्वास जो
डिस्ट्रक्शन लाता है वो विश्वास, थोड़ा सा विश्वास, अलग अलग पर्सनल फेथ, पर्सनल ग्रेटिट्यूड, साइंटिफिक ट्रूथ और प्रभु पे भरोसा कर, प्रभु पे भरोसा कर, सिर्फ भरोसा नहीं और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश कर। ये प्रभु बताता है कि हमारे जीवन में हमने देखा था ग्रेट फेथ, लिटिल फेथ, फुल ऑफ फेथ, वीक फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ, ओबीडियंट फेथ और सेविंग फेथ, लिविंग फेथ, वर्किंग फेथ। तो दोस्तों, ये प्रभु चाहता है हमारे जीवन से ये आशीष आए, हमारे जीवन से ये आशीष आए कि न सिर्फ हम बचाए जाए, हमारे द्वारा दूसरे लोग भी प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु पर भरोसा करें और प्रभु के द्वारा बचाए जाए। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप छोटे से विश्वास को भी जो है मूल्यवान बना देते हैं। और प्रभु आपने हमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, और जो कुछ संभव था वो सब कुछ आपने हमारे उद्धार के लिए दे दिया। अपने प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह तक कुर्बान कर दिया। और प्रभु आज आप हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम आप में बने रहें, आप में पाए जाएं और हमारे द्वारा दूसरे लोग आपको ग्रहण करें। हम आपको सारा आदर और महिमा और इज्जत देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.